नमस्ते सबको। नमस्ते सर। नमस्ते सर। प्रणाम सर, प्रणाम। नमस्ते, जय श्री राम राजेश सर। जय श्री राम सर, जय श्री राम। रवि सर, आप कुछ दिखाना चाह रहे हैं? कुछ नहीं सर। आज बहुत कम डॉक्टर्स जुड़े। भाई फेस्टिवल सीजन है ना, सबके यहाँ पे फाग वाग होते रहते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा बात है। भाई 5-10 मिनट में वैसे भी हाउसफुल हो जाएगा अभी। गुड नाइट सर। तो चलें, शुरू करें। यस सर। यस सर। शुरू शुरू करते हैं। सो 2 केस पोस्ट किया था मैंने। दोनों अपने डॉक्टर का ही केस है। अपने डॉक्टर भाई हैं जिनको दांत में दर्द था, और दोनों एक्यूट केस हैं, बट रिजल्ट बहुत फास्ट और बहुत ही जल्दी आया। सो मुझे अपने डॉक्टर भाई खुद बोले कि आप जो है ये केस जो है पोस्ट करें। सो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ये 50 इयर्स के हमारे डॉक्टर भाई हैं जिनको दांत में दर्द हो रहा था और इनको डायबिटीज भी है। तो मैंने बोला बताइए क्या हेल्प कर सकता हूँ मैं आपका। तो सर मुझे टूथेक है लेफ्ट साइड में, उसको फिलिंग करवाया था पहले। अब 3 दिन से पेन हो रहा है, स्वेलिंग भी दिख रही है। एंटीबायोटिक्स एंड पेन किलर्स से दर्द तो पूरा कम है, लेकिन अभी भी हो रहा है। बात करने में या खाना खाने में वो दर्द हो रहा है। अभी खाना खा लिए या मुंह खोलने में दिक्कत हो रही है। डेंटिस्ट बोला था अभी फिलिंग करेंगे, पर फिर से हुआ। तो लास्ट लास्ट ये मोलर है, तो कोई कम नहीं हो रहा, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। आपको क्या चिंता है? तो मैंने पूछा उससे कि आपको क्या चिंता है। तो पेशेंट बोला कि पहले मुझे फ्रिक्वेंटली रूट में इन्फेक्शन होता था, तो अब लगता है पस होगा, निकलवाना पड़ेगा। फिर वो अंदर जाके पॉकेट ना बना ले, फिर इधर उधर फैल जाएगा, इसका डर है। आई एम डायबिटिक, फिर कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। हम ऊपर से देख रहे हैं बस, अंदर पता नहीं ना। अच्छा, आपको शुगर भी है? कब से? मेरा बेटा सिजोफ्रेनिक है, उसकी ट्रीटमेंट चालू है। वो बिगड़ा बच्चा है, अकेला है ना, लाड़ प्यार से पला बढ़ा है, पर अब तो उसका कुछ कर भी नहीं सकते। अननेसेसरी खर्चा करता है, वो हमको
ही डांट लगाता है, वही मेरा शुगर का कारण है। पेशेंट से इन वेरी माइल्ड टोन एंड काम टोन। आपके बारे में बताओ। बचपन से हमें भजन गाने का शौक है। संध्या टाइम में भजन करने की आदत है। मदर फादर ने अच्छी आदत लगाई है हमें। गुस्से के बारे में बताओ। पहले आता था, पर हम सत्संग से जुड़ने के बाद, ज्ञान आने से, परमात्मा से जुड़ गए, शांत रहते हैं। मेरा बच्चा भी तंग करता है तो थोड़ा डांट लेते हैं और मन ही मन में बोलते हैं कि तुम हमें माफ करना, हमने तुमको माफ किया। बच्चा भी 15 मिनट में वापस बात कर लेता है। हम दूसरों को पहले माफ नहीं करेंगे तो वो कैसे बात करेंगे ना। और कुछ बताना है। मैंने बहुत लाइट मूड में रहता हूँ मैं बहुत लाइट मूड में रहता हूँ। मेरा क्लिनिक है, ज्यादा पेशेंट नहीं आते हैं, पर जितना आते हैं उसमें समाधान है। मुझे सारा काम आराम से करता हूँ मैं सारा काम आराम से करता हूँ, जल्दबाजी से कुछ नहीं कर पाता। तो इनको 200 पोटेंसी की डोज दी गई और इन्होंने मेडिसिन लिया और 10 मिनट में इसको पेन में आराम आया। 10 मिनट में ये बोले आराम आ गया पेन में। और उसके बाद इनको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी। ये काफी बेटर हैं और इनको टीथ का जो पेन था वो कंप्लीटली चला गया। सो आप लोग बताइए इसमें आप लोगों का क्या अंडरस्टैंडिंग है, फिर हम लोग नेक्स्ट केस करेंगे। वेरी शॉर्ट केस है, सो आप लोग फटाक से अपना अंडरस्टैंडिंग शेयर करिए। अच्छा, कोई नहीं करना चाहता। राजेश सर बोलिए आप। हाँ प्रणाम सर। नमस्ते सर। सर इस आदमी में देखा जाए ना सर, तो ये बड़ा माइल्ड स्वभाव का आदमी है और बड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग रखता है। और इसमें हम देख रहे हैं तो इसका बच्चा भी डांटता है तो अ, मतलब उसको दिल से नहीं लेता, मतलब लगता है कि पेन की फीलिंग ही नहीं हो रही है। और थोड़ा बच्चे को डांट देता है, फिर मन में फिर माफी मांगने लगता है। तो ये सारी चीजें और इसके पूरे ओवरऑल पर्सनालिटी को देखते हैं ना सर, ये बड़ा माइल्ड है, रेवरेंस दोज अराउंड है सर, अच्छा करने की तरफ है, इनडिफरेंट रिप्रीमेंड में है कि अगर उसका कोई अपमान या कोई गाली या गुस्सा है उससे इंडिफरेंस से मतलब ही नहीं है यार कि कोई मान या अपमान करे। ट्रूथ टेलिंग में है, फियर, थोड़ा इंजरी का फियर है कि वो कैप बन रहा है उसमें पस इकट्ठा हो रही है, थोड़ा सा ये फियर इंजरी में। इसमें सर पार्टोफाइलम में जा रहे हैं सर हम, इसकी पर्सनालिटी पार्टोफाइलम की लग रही है। सर आप बताइएगा बहुत तो। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू बढ़िया। सर। थैंक्स। जी। नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर ये थोड़ा फिलोसफिकल लगा और ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी लगा, और जैसे इसने म्यूजिक बताया रिलीजियस, वो भी लगा, रेवरेंस भी लगा, बैलेंस्ड लगा। तो सर मुझे तो सल्फर की तरफ गया ध्यान। बहुत बढ़िया, सर डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड भी है। बहुत बढ़िया। जी, और बताइए। हेलो सर। हाँ हाँ सर, मेरा मेरा भी सल्फर है। और मैम ने जो बताया वो तो ठीक ही है। बाकी कंटेंट काफी लगा ये बंदा, कि उसने बताया क्लिनिक पे ज्यादा पेशेंट्स नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी जो आते हैं उनमें समाधान हो जाता है। तो काफी कंटेंट बनता है। और बाकी रूब्रिक्स तो बताई मैम ने, सेम रूब्रिक्स थे करीब करीब। तो सल्फर मुझे भी लगा सर।
ओके, प्रीति बहन बोलिए आप। हाँ जी प्रीति दी। जी बोलिए, जिसको जिसको लग रहा है बोल सकते हैं वो बोलिए। हेलो। हेलो सर। हेलो। जी बताइए। हाँ सर, मुझे थोड़ा सा अलग फील लगा। ये लड़के के कारण डिस्टर्ब न हुआ ना, तो उसके बाद वो ज्यादा पहले रिलीजियस था, यानी माँ बाप ने उसे संस्कार दिए थे धर्म के वगैरह। लेकिन ये लड़का सिजोफ्रेनिक होने के बाद, डिस्टर्ब होने के बाद, वो स्पिरिचुअल में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगा, माइंड डाइवर्ट करने के लिए। तकलीफ हो लड़के कारण होने वाले दर्द के कारण। तो ये मुझे थोड़ा सा कहीं तो ये सप्रेशन लग रहा है। और उसने नेचर अपना खुद का चेंज किया। उसका जो गुस्सा, पहले वाला गुस्से वाला नेचर था ना, वो स्पिरिचुअल के कारण चेंज हुआ, ऐसे बोल रहा है वो। तो वो गुस्सा चेंज हुआ यानी सप्रेस हुआ, ऐसे मुझे लगता है कि वो माइंड को डाइवर्ट कर रहा है। और कंटेंट भी उसके बाद, यानी नॉलेज लेने के बाद, फिलोसफिकल लैंग्वेज थोड़ा बोल रहा है। स्पिरिचुअल नॉलेज के बाद कंटेंट में आएगा। और डीप इंजुरी जो बोलते हैं, डीप कुछ तो डिस्टर्ब हुआ होगा ऐसे। वो डीप लाइट चाहिए उसे। और डिसीज को लेके फियर भी ज्यादा है कि डायबिटिक के कारण कहीं फैल न जाए एक्सेट्रा। तो फियर डार्क भी है। रेमेडी तो कुछ रेमेडी तक तो नहीं पहुंची, लेकिन ये मेरे अंडरस्टैंडिंग है। बहुत अच्छा। वास्तव में उस आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा होता है। थैंक यू सर। और कोई बताना चाहेंगे? नमस्ते सर। आप लोगों का आवाज स्लो क्यों आ रहा है? मैं लीव करके ज्वाइन करूं क्या? हेलो। हमें आपकी आवाज अच्छी आ रही है सर। जी जी बताइए। हाँ सर, इस केस में ना elements from anger suppress anxiety future content और hurried being cannot be hurried, ऐसे लेके ना स्पेक्ट्रम का रिप्रेजेंटेशन में स्पेक्ट्रम आ रहा है, लाइट बन रही है, ऐसे मुझे बहुत लाइट है ऐसे लगा। और प्रीति दी, कंटेंट एंगर में सप्रेस के क्यों हिसाब लगा? से। हेलो एंगर सर। सप्रेस क्यों लगा? एंगर सप्रेस कैसे पकड़ा आपने? हेलो। हाँ सर, वो स्पिरिचुअलिटी की वजह से कैसा हो रहा है, उसका जो गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन एक साइड में वो कन्फ्लिक्ट है ना, गुस्सा है और एक स्पिरिचुअलिटी कहता है कि ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए। सो कहीं तो इसका सप्रेशन हो रहा है ऐसे लगा सर। सो चार्ट सप्रेशन में हो रहा है। स्पेक्ट्रम आ रहा है। थैंक यू सर। प्रीति दी आप बोल रहे थे ना, बोलिए। हाँ सर, मुझे एनजाइटी चिल्ड्रन अबाउट इज लगा, और फियर इम्पेंडिंग डिसीज और फिलोसॉफी एबिलिटी फॉर, ये लेके मेरा सल्फर कैलकेरी और वैनिला ज्यादा सल्फर लग रहा है। सबसे पहले तो आप भाई बोलिए। मुझे सर मत बोला करिए। ओके। हाँ भाई। आपको मैं कई बार बोला भी हूँ कि प्लीज मुझे भाई बोला करो। सो प्रीति दी, यहाँ पर इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं? उसका फिलॉसफी पे मेडिसिन देंगे कि उसका पीपीपी पे मेडिसिन देंगे? यहाँ पर क्या देखेंगे आप? वैसे तो एक्सपोर्ट में आया तो सर पीपीपी पे ही होना चाहिए। पीपीपी पे होना चाहिए ना?
तो इसका पीपीपी का रूब्रिक ज्यादा सोचो इसमें, क्योंकि फोकस आपको वहां पे लगाना है। अभी इसके केस में हो सकता है कि क्रॉनिक रेमेडी भी वही हो और पीपीपी पे वही आ रहा हो। आप लोगों को बता दूं, इसका रेमेडी मैंने पहले सल्फर दिया था इनको 2 मंथ पहले। उस समय इनको कुछ प्रॉब्लम चल रहा था और सल्फर से वो काफी अच्छे हो गए थे। तो इनको जब दांत में दर्द हुआ तो दोबारा फिर ये सल्फर लिए, बट इनको आराम नहीं आया। तो अभी सोचना पड़ेगा, अभी का स्टेट में सोचना पड़ेगा कि अभी इनको क्या मेडिसिन लग सकती है। जी हेलो, नमस्ते सर। जी बताइए। हेलो, हाँ नमस्ते सर। मुझे इसका ना दो चीज कंसर्न लग रहा है। एक तो इसको डायबिटीज है और दांत में तकलीफ हो गया है, तो फियर इम्पेंडिंग ऑफ डिजीज तो है उसको। और कुछ वो एक एंजाइटी भी है अंदर अंदर, थोड़ा ग्रुपिंग भी कह सकते हैं कि पता नहीं वो क्या बन जाएगा। डायबिटीज है, ठीक नहीं होगा तो कुछ सीवियर ना हो जाए। एक इसको खुद का ये बीमारी का चिंता, दूसरा इसका बच्चे का चिंता। बच्चा दुलारा रहा है, बचपन से थोड़ा प्यार दुलार किए हैं, कोई तकलीफ हो रहता है उसको फिर से नहीं रहता इसमें। तो बच्चा बदमाश हो गया, अब वो कंट्रोल से हो नहीं रहा है, तो ये आ, उससे परेशान है थोड़ा, दुखी भी है कि वो बात नहीं मानता है। और फिर ये खुद को संभालता भी है, उसको डांट देता है, फिर अंदर मन में माफी भी मांग लेता है। तो एनवायरनमेंट को मिला जुला करके ये अच्छा भी रखना चाह रहा है। और बच्चे की चिंता बहुत ज्यादा भी है, अपनी भी चिंता है। और बंदा सेटिस्फाइड भी है, क्लिनिक बहुत अच्छा नहीं चलता मगर जो चलता है वो संभाल ले रहा है, तो सेटिस्फेक्शन दिख रहा मुझे इसमें। और फिलोसफिकल एबिलिटी से ज्यादा मुझे लग रहा है जैसे वो कहना चाह रहा है कि अगर हम किसी को मन से माफ कर देंगे तो वो मतलब एक सुकून रहेगा। कहते हैं ना जैसे कि आप अच्छा थॉट दोगे तो अच्छा वापस आएगा करके। तो उसको स्पिरिचुअल भी ले सकते हैं या फिलोसफिकल एबिलिटी से ज्यादा मुझे स्पिरिचुअलिटी में, चूंकि ये सब हम लोग ज्यादा सीखते हैं कि मन की भावना अच्छी रखनी चाहिए करके, तो वो लग रहा। और प्लस ये दो तीन इसका मेन मुद्दा है, एक बच्चे का, एक खुद का तकलीफ, यही लग रहा सर मुझे। हम्म। सेटिस्फाइड भी है ये। मतलब कुल ओके। मिलाकर के ये बहुत एक अच्छा बंदा लग रहा है, मतलब एक अच्छे स्वभाव का व्यक्तित्व लग रहा है क्या इसका। देंगे, क्या देंगे इस अच्छे बंदे को? पता नहीं, अगर सामने से देखे होते तो शायद ट्रीट कम भी जा सकता था सर, बट मुझे नहीं समझ में आ रहा। आप बता रहे हैं सल्फर दे ही चुके हैं, तो अब उसके बाद इतना माइल्ड भी लग रहा है ये इसको। कुल मिलाकर बहुत मतलब कंफ्यूजन है थोड़ा सा मुझे सर, नहीं बता सकता। अच्छी रेमेडी में से याद है क्या, क्या रेमेडी आएगा आपके माइंड में? मुझे तो एक ट्रिटिकम लग रहा है, पोडो भी लग रहा है कि वो भी बहुत शांत है, शांति बना के रखने वाला बंदा है। बाकी आप बताइए सर। जी। ओके। अब हेलो सर। जी बोलिए सर। पॉलिप सैक तो नहीं है? अली सर, क्यों सर? रिलीजियस भी है, माफ भी कर देता है, ऐसा लगा मेरे को, फील थोड़ा ऐसा लगा। मेरे को रूब्रिक नहीं आता क्योंकि मैंने अभी 6 महीने से ही सीखना चालू किया है यूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, अच्छा करेंगे, हाँ। है ना। चलिए तो हाँ। लास्ट अपर्णा दी आप आइए। अपर्णा दी। अपर्णा दी हैं आप?
अपर्णा जी ज्वाइन किए थे ना? शायद वो नहीं होंगे। और कोई बताना चाहेगा या डिस्क्लोज कर दूं? सर सिर्फ सर एक्यूट फोटो लग रहा है। हेलो, जी उसकी जो टीथ को लेके जो एक्यूट कंप्लेंट्स है ना सर, कंप्लेंट्स यानी मेंटालिटी, उसको लेके रिपोर्टराइज किया तो सर मेरा नैट्रोमोर आ रहा है। एंजाइटी, डार्क, फियर, डेंजर ऑफ इम्पेंडिंग डिसीज, फियर हैपन समथिंग विल, एंड लाइट डिजायर। ओके, मिडिल चलो में मैं हो चलो मैं बताता हूँ, आप सब रूब्रिक बताना, ठीक है? ओके। तो पेशेंट को जो है दांत में दर्द है, वो पेन किलर लिया तो दर्द कम हुआ, बट उसको दर्द अभी भी बना ही है ना? खाने में, बोलने में, चीजों में दिक्कत आ रही है ना? तो डेंटिस्ट क्या बोला इसको कि अभी इसका फिलिंग करेंगे, पर फिर से हुआ तो फिर दिक्कत होगा ना, कोई काम नहीं, फिर उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो उसको मेन डर क्या चल रहा है मन में कि पहले भी मुझे फ्रिक्वेंटली रूट में इंफेक्शन होता था, अब तो लगता है कि पस होगा, निकलवाना पड़ेगा, फिर वो अंदर जाके पॉकेट ना बना ले, फिर इधर उधर फैल जाएगा, इसका डर है। ठीक है, आई एम डायबिटिक पेशेंट, फिर कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। हम ऊपर से देख रहे हैं, लेकिन अंदर से क्या हो रहा है क्या पता। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या रूब्रिक आएंगे बोलो, यही यहीं पर मेन है, पेशेंट को यहीं पर मेन फोकस करना है आप लोगों को। फियर डार्क एंजाइटी, डार्क, सर फियर पॉल्यूशन, एंजाइटी, डार्क, फियर पॉल्यूशन, ट्रेल, fear of impending disease, The fear of suffering. यस, फियर सफरिंग, ये फियर सफरिंग है, डार्क भी है सर। फियर सफरिंग है यहाँ। anxiety dark, यहाँ पर फियर ऑफ सफरिंग है, आप सभी ध्यान दो, यहाँ फियर ऑफ सफरिंग है, उसको सफरिंग का डर है, ये ध्यान दो। यहाँ उसको डर है कि मुझे डायबिटिक है, अब अंदर से क्या हो रहा है क्या पता। ठीक है, और दूसरा चीज उसको डर लग रहा है कि अंदर में पॉकेट ना बना ले, फिर उधर उधर फैल जाएगा, इसका डर लग रहा है। ठीक है, तो क्या है, उसको दोबारा फ्रिक्वेंटली इंफेक्शन हुआ है तो फिर उसको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, है ना? तो यहाँ पर सफरिंग का उसको डर है। फियर इम्पेंडिंग ऑफ डिजीज भी ले सकते हैं, फियर डार्क आ सकता है ना, अंदर में क्या हो रहा है क्या पता, चीजें दिख नहीं रही है, डार्क है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया ये लाइन? Yes sir. फियर डार्क भी हो गया, फियर इम्पेंडिंग ऑफ डिजीज भी हो गया, और फियर सफरिंग भी हो गया। यस, तीनों रूब्रिक आएगा यहाँ। जी। उसके बाद क्या हुआ, इसने क्या बोला, मेरा बेटा सिजोफ्रेनिक है, उसका ट्रीटमेंट चालू है, तो बिगड़ा हुआ बच्चा है, अकेला है ना, लाड़ प्यार से पला बड़ा है, पर अब उसका कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, अब उसका कुछ कर नहीं सकते, मतलब जो बिगड़ चुका है, जो हेल्पलेसनेस खराब हो फीलिंग चुका है है, सर, उसको सुधार नहीं सकते। दिस इज कार्सी, हेल्पलेस कंडीशन, हेल्पलेसनेस, कार्सिनोसिनेस। है ना? आगे देखो, अब सिजोफ्रेनिक में जो सिचुएशन होता है बच्चे का या जो पेरेंट्स का, सच में मुझे लगता है कि माँ बाप को अगर ऐसा बच्चा जो सिजोफ्रेनिक हो, तो उसके साथ जिंदगी काटना बहुत ही दुखद और बहुत ही मुश्किल होता है। और वैसे स्थिति में ये इतना शांत स्वभाव क्या दर्शा रहा है?
ये हार्मोनियस नहीं लग रहा है? हार्मनी है हार्मनी इसके है अंदर, हार्मोनियस नेचर है इसका, हार्मनी बना के रख रहा है। सॉरी, पेशेंस भी है, पेशेंस में भी है। पेशेंस भी सोच सकते हैं हम, है ना, पेशेंस भी सोच सकते हैं हम। लेकिन आप देखिए कि इस कंडीशन में जनरली एक पेरेंट्स की क्या दशा होती होगी, मुझे लगता है दशा से ज्यादा दुर्दशा होती होगी। अब वो अननेसेसरी खर्चा करवाता है, बहुत इम्पल्सिव होता है। अब हर चीज उसके अकॉर्डिंग पेरेंट को अपने आप को ढालना पड़ता है। अब वो हमको डांट लगाता है, वही मेरा शुगर का कारण है। मतलब वो बच्चा इनके लाइफ में कितना ज्यादा परेशानी का कारण है कि कितना इनको झेलना पड़ा होगा, कितना सहना पड़ा होगा, उसका कितना ना में हाँ मिलाना पड़ा होगा, कितना उसके हर बात को मान के चलना पड़ा होगा। सो कितना सॉफ्ट और माइल्ड टोन में ये बता रहे थे, जैसे लग रहा था कि बहुत ही पोलाइट पर्सनैलिटी हो, पोलाइट टू पोलाइट, है ना, बहुत पोलाइट पर्सन थे ये। बचपन से हमें भजन गाने का शौक है, ठीक है, तो बचपन से ही आदत है, मदर फादर ने अच्छी आदतें लगाई है हमें, ठीक है। तो ये बचपन में मदर फादर ने अच्छी आदत लगाई, ये बंदा अच्छा बना है ना, तो आपको अच्छा पर्सनैलिटी वाला फेस ढूंढना है। अब गुस्सा के बारे में जब पूछा तो गुस्सा आता है, पर हम सत्संग से जुड़ने के बाद, ज्ञान आने से, परमात्मा से जुड़ गए तो शांत रहते हैं, ठीक है। डेफिनेटली बच्चा जब सिजोफ्रेनिक है और अपने अकॉर्डिंग हर चीज को चला रहे तो जाहिर है गुस्सा आएगा। यहाँ एंगर सप्रेस है, जिसने लिया था वो बिल्कुल सही लिया है। मेरा बच्चा भी तंग करता है तो थोड़ा डांट देते हैं, पर मन ही मन में बोलते हैं कि तुम हमको माफ करना, हम तुमको माफ किए कि तूने गलती किया, तो हम माफ किए, तू भी हमको माफ करना। तो ये चीजें जो है ना, उसका कंसाइंस दिखा रहा है कि हमने तुमको डांटा तो तुम बुरा मत मानना, तेरी गलती थी इसलिए डांटा, चलो मैं भी माफ करता हूँ, तू भी माफ करो। और फिर बच्चा जो है 15 मिनट में वापस बात कर लेता है। देखो कितना हार्मोनियस नेचर है इनका। हम दूसरों को पहले माफ नहीं करेंगे तो वो कैसे बात करेंगे ना, ठीक है। तो ये माफ कर रहा है। और कुछ बताना? नहीं, मैं बहुत लाइट मूड में रहता हूँ, मेरा क्लिनिक ज्यादा है, ज्यादा पेशेंट नहीं आते, पर जितने आते हैं उसमें समाधान से है, मुझे सारा काम आराम से करता हूँ, जल्दबाजी से कुछ नहीं कर पाता। तो ये कंटेंट पर्सनैलिटी है, बहुत शांत। सो क्या रेमेडी आया बताइए? कारसी। सो इसको कार्सिनोसिन 200 के डोज दिए गए थे और ये काफी बेटर हो गए, थैंक्स होम्योपैथी, काफी जल्दी आराम आ गया। ये इतना गुड पर्सनैलिटी है कि इनसे बात करके भी जो है दिल खुश हो जाता है। सबको समझ में आ गया तो दूसरा केस पे चलते हैं। अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर कारसी के लिए तो ये चीज होती है कि कहीं उसका डोमिनेशन हो तो हम लोग ज्यादा सोचते हैं कि कार्सिनोसिन हो सकता है। इस केस में तो डोमिनेशन है ही नहीं कहीं, बस देखो बहन, यहाँ पर एक्यूट केस है, एक्यूट केस है, तो एक्यूट केस में भी आप डोमिनेशन ही खोजेंगे तभी देंगे तो ये आप जस्टिस नहीं कर पाएंगे। और दूसरी चीज, इनके लाइफ में डोमिनेशन जरूर ही होगी, क्योंकि बिफोर लाइफ एंड अभी का लाइफ दोनों में मुझे कार्सिनोसिन दिखी है इस पेशेंट के अंदर। देखो बिफोर में क्या दिख रहा है, बचपन में माँ पापा ने हमेशा बचपन से ही क्या सिखाया, अच्छा बनना सिखाया, ठीक है, अच्छा बनना सिखाया ना, भजन भजन करना है या अच्छे जीवन जीना है, आपको मर्यादित जीवन जीना है, अच्छा बच्चा बनना है। कार्सिनोसिन को भी तो अच्छा ही बनाया जाता है ना, अच्छा बनो, यस सर। नहीं?
यस सर, फिर डोमिनेशन होगा एकदम। यस सर। हेलो सर। हेलो सर। मैं हाँ जी, डिसिप्लिन और ये डोमिनेशन कैसे डिफरेंशिएट करेंगे सर? क्या बोले क्या बोले? डिसिप्लिन और डोमिनेशन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? अगर किसी बच्चे को हमें डिसिप्लिन में लाना है और डोमिनेशन में, दोनों में क्या डिफरेंस करेंगे तो हमें ये समझ आएगा कि डिसिप्लिन और डोमिनेशन है। सबसे पहले ये बताइए, डिसिप्लिन का मतलब क्या समझते हैं आप? वो तो डोमिनेशन ही नहीं, है सर। अच्छा, मुझे जो अभी, डिसिप्लिन डोमिनेशन। अगर डिसिप्लिन आप है बोले आप तो जिसको उसको खुद फॉलो करते हैं। डोमिनेशन जिस पे थोपा जा रहा है, जिसको करवाया जा रहा है। डिसिप्लिन, हम अपने लाइफ को डिसिप्लिन में बनाते हैं। हमें क्या करना है, कब क्या करना है, टाइम सेट करते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को डालते हैं, सबको ऑर्डर में चलाते हैं, है ना। अपने लाइफ को हम खुद डिसिप्लिन में लेके आते हैं, राइट। सर, लेकिन ये तो अगर बच्चे में अगर ये चीजें करना हो तो बच्चे तो, हर बच्चा तो ये खुद से नहीं अगर ऑर्डर में आप आता अपने है। बच्चे को डिसिप्लिन में ला रहे हैं तो बच्चा डोमिनेशन फील करेगा। डिसिप्लिन वही रूब्रिक वही जो है, तो तो मैं ये पूछ रही हूँ सर कि जो डिसिप्लिन वाला बच्चा है, वो आगे जाकर डोमिनेशन में कन्वर्ट हो सकता है। आगे क्या वो फील कर सकता है ना। मतलब समझो उस, अब क्या है ये, वो बच्चा जो है, आप सोच रहे हैं कि मेरे लिए ये डिसिप्लिन है, ठीक है। काली का सोचता है ये मेरे लिए डिसिप्लिन है, सबको अनुशासन में रहना ही चाहिए। लेकिन वो जो बच्चे हैं, जिसको फ्रीडम चाहिए, जिसको आजादी चाहिए, जिसको खुला इन्वायरमेंट चाहिए, तो वो तो डोमिनेशन ही फील करेगा ना, बिल्कुल कि बिल्कुल मुझे सर। मेरी आजादी छीनी जा रही है, मुझे अपने अनुसार से करने नहीं दिया जा रहा है, तो वो तो डोमिनेशन फील करेगा। वहां वो परेशान होगा, फिर एलिमेंट्स आएंगे। तो फिर इसके लिए तो मुझे एक ही चीज समझ आया सर कि जो खुद से अपने आप को ना अपने अकॉर्डिंग चलाता है, अपनी सारी चीजों को प्रॉपर करता है और ऑर्डर में लेकर आता है, वही खुद से डिसिप्लिन मेंटेन कर सकता है, यस। चाहे वो चाइल्ड में हो या तो फिर अडल्ट में हो। इसीलिए देखो, डिसिप्लिन वाली रेमेडी की कौन है, जो बहुत अपने आप में प्रॉपर डायरेक्शन में काम करता है, जैसे फेरम मेड पर्सनैलिटी, है सर, ना। नेटरम भी तो है ना? नेट्रम, नेट्रम भी रहता है, लेकिन फेरम मेड पर्सनैलिटी या बहुत नक्स भूमिका पर्सनैलिटी, ये सब बहुत डिसिप्लिन में मिलेंगी, ठीक है। कार्सिनोसिन भी डिसिप्लिन में आ जाता पास भी आ है ना। जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम हो रहा है। ठीक है आप सर। लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट केस करते हैं, ये भी हमारे डॉक्टर का केस है। सर एक सेकंड, बस एक थोड़ा सा क्वेरी थी। हेलो हाँ जी, सर, एक ना हम कार्सिनोसिन में प्लीजिंग डिजायर जरूर देखते हैं, अब तक हम जैसे देखते आए हैं, तो सर इसमें है कुछ ऐसा प्लीजिंग? देखिए अभी रेट्रो में सोचने जाए ना तो प्लीजिंग भी सोच सकते हो आप, बट अभी हमने उतना दूर तक नहीं जाओ, इतना ही तक जाओ। हर केस में, खास करके एक केस में रेमेडी का ऑल ओवर सारा फेसेज जो है ना दिखता नहीं है। और कई बार क्या होता है कि अगर आप पूछते हो तो पता चलता है। अब हमने उतना दूर गया ही नहीं, मुझे रेमेडी जैसे यहीं पर मिल गया तो फिर मैंने आगे नहीं किया। अब आगे और ज्यादा एक्सप्लोर करते तो शायद मिलता और आप लोगों को भी पता चलता, है ना। ओके सर, ओके, ओके, थैंक यू सर। ओके सर। तो जी बताइए, क्या क्या आपका मदद कर सकता हूँ मैं। तो मुझे 4-5 महीने से दांत में दर्द हो रहा है, वेट कर रही हूँ, कल तक ठीक हो जाएगा। पेन किलर भी ले रही हूँ कि ठीक हो जाएगा। दांत के अंदर दांत के अंदर दांत भी रख रही हूँ, तो थ्रॉबिंग पेन हो रहा है अंदर। बाकी टीथ कि मेरा आरसीटी चल रही थी, तो मैंने 2 महीना पहले इसका एक्सरे भी करवाया था। जिस टीथ में दर्द है, इसका आरसीटी हो गया था,
4 years बैक। अब मैंने एक्सरे करवाया तो पता चला कि जो फाइल रखी है वो तोड़कर अंदर ही पड़ी है, टूट गई है वो। तो एलोपैथी ने बोला कि आप एंटीबायोटिक्स ले लो। अब मुझे उस डॉक्टर जिन्होंने आरसीटी किया था पर गुस्सा आ रहा है। बताया नहीं, अंदर ही तोड़ कर रखा, बताया नहीं। मैंने डॉक्टर को एक्सरे भी भेजा। अब मैंने जिन डॉक्टर को दिखाया था उन्होंने बोला टीथ निकालना पड़ेगा, जिसका खर्चा 15,000 बताया। जिसको सुनकर मुझे लगा कि अब क्या दांत के ऊपर 15,000 खर्चा करना है। अब क्या दांत के ऊपर 15,000 खर्चा करना है, जाने दो। जितना खींच सकते हैं उतना खींच लेते हैं, जाने दो। इसलिए मैं इग्नोर करती जा रही थी। उसके बाद अब वहां जाके डॉक्टर हैं, झा डॉक्टर हैं, वो दूर भी हैं, मेरे क्लासेस भी छूटती हैं और खर्चा भी होता है। क्यों करना है? तो मतलब वो दूर है, वहां जाना है तो इससे मेरे क्लास छूटेंगे, है ना, और खर्चा भी होगा, तो क्यों करना है? छोड़ो, जाने दो। डॉक्टर तकलीफ बियर कर लेंगे? तो पेशेंट हंसती है, बोलती है हाँ बियर कर लूंगी। डॉक्टर पैसा खर्चा नहीं करना है। पेशेंट पैसे की कोई दिक्कत नहीं है खर्चा करने में, पर मेरे 7-8 तीत का आरसीटी हो चुका है। मैंने बहुत दांत का, इवन प्रेगनेंसी में भी, और फिर 3-4 सिटिंग दो और इसकी तकलीफें को झेलो। इससे अच्छा है रहने दो, इससे अच्छा है तकलीफ झेल लो। मैंने बोला कि इतना जो तकलीफ, मतलब आपको लग रहा है कि पैसे की कोई दिक्कत नहीं है आपको खर्चा करने में। पेशेंट कह रहा है पैसे की कोई दिक्कत नहीं खर्चा करने में, पर मेरा 7-8 टीथ का जो है आरसीटी हो चुका है, तो मैं बहुत ज्यादा झेला है हमने दांत का, इवन प्रेगनेंसी में भी। सो फिर 3-4 सीटिंग दो उसको, उसके प्रोसेस को झेलो, तकलीफ झेलो। इससे अच्छा है रहने दो, इससे अच्छा है तकलीफ झेल लो। तो मैंने बोला इससे अच्छा है तकलीफ झेल लो। हाँ, तो फिर आपका काम कैसे चलता है? पेशेंट उस साइड से खाओ ही नहीं, दूसरी साइड से खाओ। डॉक्टर आपको क्या लगता है ये डॉक्टर की गलती से हुआ है? पेशेंट हाँ, पर तकलीफ तो आपको पहले से थी डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले। हाँ ये तो है डॉक्टर, तो अब क्या चलते हैं, अब क्या चाहते हैं आप? तो उस तकलीफ में दोबारा ना जाना पड़े। तो ऑब्जर्वेशन में पेशेंट अपने आप को बहुत ही अच्छे से बता रहा था हर चीज, और उसका जेस्चर, उसका फेशियल एक्सप्रेशन वो काफी ज्यादा लाफिंग था और बहुत वाइविशियस था, चीयरफुल था। ये पर्सनैलिटी है। सो अब आप लोग बताइए क्या रेमेडी देंगे इनको? लैकेसिस सर, लैकेसिस है सर। फियर सफरिंग भी है, फिर डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड, रॉन्ग सफर्ड भी है, फ्रीवोलस, वाइवेशियस है, हिल चीयरफुल है। डिजायर एम्यूरेट। सर ब्रोइनिया प्लीज लगे मुझे तो एक एक यूजेस द एक एक करके रेविल। बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे। सर मुझे थोड़ी ब्रोइनिया ही लगी, चूजेस द रेविल, खींच रही थी वो, एक दर्द को बचाने के लिए दूसरा दर्द। या तो सर वो बिजनेस बोल तो रहे थे पहले कि मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पैसे की दिक्कत नहीं है तो फिर इतना सफरिंग क्यों झेल रही है? यहाँ पे भी एक ये सोचने वाली बात है ना। सर, ऐसा तो नहीं उसका टाइम वेस्ट होगा इसमें, ये सब करवाएगी तो?
बिल्कुल। सर नक्स भूमिका या सल्फर भी हो सकती है। नक्स तो बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि नक्स इतना जल ही नहीं सकता। ब्रोइनिया रहता है। सर लेकेसी से है। ब्रानिया एक सोच सकते हैं, क्योंकि मनी का मुझे थोड़ा लग रहा है कि हो सकता है मनी सोच के वो बोल तो रही है, लेकिन अफेक्टेशन रहेगा तो ही ना। सर ब्रेड देखे तो हाई लगता है, नहीं देखे तो ब्रोइनिया लगता है। इतना वाइवेशियस जैसा आपने ऑब्जर्व किया, ये उस हिसाब से तो बीच ये इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है। का चीयरफुल है, तो फिर ब्रानिया नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो बिल्कुल इतना चीयरफुल है, मुझे नहीं लगता इतना रहती है ब्रानिया। इस रेमेडी को अभी तक किसी ने शायद क्रैक नहीं किया है, तो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहला चीज क्या था इसमें, वो था फियर सफरिंग। ठीक है, इसको सफर नहीं होना है, राइट। यस सर। इसको सफर नहीं होना है। और कितना ये सफरिंग से डरे हुए हैं ना पहले, क्योंकि बिफोर प्रेगनेंसी के टाइम में भी ये सफर किए हैं टीथ पेन से। और 7-8 टीथ का जो है इसने आरसीटी कराया हुआ है, तो उस समय भी सफरिंग झेला है। तो इसको दोबारा नहीं जाना है। और वो 3-4 साल पहले जो करवाया, उसने क्या करा, वहीं पर तोड़ के छोड़ दिया और इसको बताया भी नहीं। ठीक है, अभी क्या है, ये पेशेंट कैसे बात कर रहा है कि अभी उसने तोड़ के डाल दिया, अभी बोल रहा है कि इसको निकलवाना पड़ेगा, निकालने के 15,000 रुपए खर्च लगेंगे, प्लस क्लासेस छूटेंगे, प्लस क्लास छूटेंगे, दूर प्लस भी क्या है, होगा, दूर भी है उनका। दूर भी है। फियर सफरिंग बिजनेस टॉक्स। ठीक है। बार्गेन में और ब्रानिया है। पेशेंट क्या क्या कर रहा है, इसलिए मैं अपने आप को इग्नोर कर रही हूँ, छोड़ो जाने दो, छोड़ो जाने दो। लेकिन दर्द भी हो रहा है यार, करूँ तो क्या करूँ, दर्द भी हो रहा है, क्या करूँ, तकलीफ भी हो रही है ना। और डॉक्टर पे गुस्सा हो रही है, सो रिप्रोचिंग अदर्स। डॉक्टर को दोष दे रहा है ना। इसीलिए मैंने यहाँ रॉन्ग सफर्ड नहीं था, क्योंकि रॉन्ग सफर्ड में सामने वाला को ऐसा लगता है ना कि उसके चलते हुआ, लेकिन जबकि इसको बिफोर तो पहले तकलीफ हुई थी, उसके बाद ये तकलीफ हुई। सो यहाँ पर रॉन्ग सफर नहीं, रिप्रोचिंग अदर्स लिया मैंने। और ये दर्द को आप झेल लोगे, मैंने बोला दर्द को झेल लोगे, बोला हाँ झेल लूंगी। तो ये मुझे इसका लगा कि यार इसको दर्द भी हो रहा है, इसको तकलीफ भी हो रही है, सफरिंग से बचना भी है, पैसे भी बचाने हैं, और इसके लिए क्या कर रही है, दर्द को सह लेगी। सो कितना पेशेंस है इसके अंदर। तो मैंने इसका पेशेंस समझा, ये पेशेंस है, ये बियर कर रही है। ठीक है। और बहुत कम्युनिकेटिव थी, बहुत वाइविशियस थी, लाफिंग था। ठीक है, तो इनके लाफिंग में आप एम्बैरेसमेंट फीलिंग सोच सकते हैं, क्योंकि पैसे की कमी नहीं है, वेल्थ तो है, लेकिन सफरिंग नहीं करना है, सफरिंग में नहीं जाना है। सो हमने इसको फॉस्फोरस 200 के डोज दिए, और पेशेंट जो है वेरी हैप्पी, पैसे बच गए। और मुझे मुझे काफी थैंक यू दिया उन्होंने। सो इसको फास्फोरस दिया। फॉस्फोरस में रिप्रोचिंग अदर्स तो नहीं, हाँ, रिप्रोचिंग अदर्स फॉस्फोरस में तो नहीं। देख लेना, शायद होगा। में एम्बेरसमेंट बट आ रहा है, डिलीरियम बिजनेस टॉक्सिक आ रहा है, फियर सफरिंग ऑफ आ रहा है, और पेशेंस आ रहा है। ये 4 रूब्रिक से फॉस्फोरस आ रहा है, बट हाँ, रिप्रोचिंग तो नहीं है सर। चेक कर लेना, होगा, शायद होगा, चेक कर लेना, इसमें तो शायद कंप्लीट में देख लेना, कंप्लीट में देख लेना। जनरली कम्युनिकेटिव नेचर, वाइविशियस नेचर है ना। मेरे माइंड में ब्राइनिया और
फास्फोरस चल रहा था, बट ब्रायनिया का ऐसा स्वभाव नहीं देखने मिलता, सो हम फास्फोरस दिए इसको। ब्रायनिया को तो सर ब्रायनिया भी बोला जाता है। ब्रायनिया इतना वाइवेशियस और इतना चीयरफुल, इतना कम्युनिकेटिव नहीं होता सर जनरल। हाँ, इसीलिए तो मैंने उस पे छोड़ दिया ना। ब्रायनिया बोलिए। बड़ी रूड होती है सर सर। इसमें वेरी एक्सपेंसिव एवरीथिंग सीम्स टू भी ले सकते थे ना, वेरी अच्छा, एक्सपेंसिव एवरीथिंग। उसमें फास्फोरस है क्या? नहीं है इसीलिए तो, बट रूब्रिक्स बातों के हिसाब से मुझे लग रहा था, इसलिए मैंने पूछा। नहीं नहीं, तो नहीं उसका सर, सफरिंग कंप्लीट में भी ज्यादा नहीं था है वहां पे। रिप्रोजिंग ऑर्डर्स में फास्फोरस। है कंप्लीट में क्या? कंप्लीट में भी नहीं है, नहीं है। नहीं है, हाँ। एवरेस्ट में है फास्फोरस। ओके। भाई एक रूब्रिक है रिप्रोचिंग अदर्स डॉक्टर द, तो उसमें सिर्फ नाइट्रिक एसिड है, वो मतलब कब अप्लाई करेंगे? इसमें ऐसा लग रहा था वो डॉक्टर को रिप्रोच कर रही है कि उसकी वजह से हुआ है। देखो, ये सब रूब्रिक जिसमें सिंगल रेमेडी है ना, इसको उठा के ऐसे मत पूछा करो, क्योंकि इसमें बहुत डेप्थ होती है। डेप्थ में खुदाई होगी तभी पता चलेगा हीरे का स्वाद क्या है, हीरे की चमक क्या है। इतना आसान नहीं होता। ठीक है भाई। ओके। सो पोटेंसी में दिया था वो दोनों केस में 200 पोटेंसी दिया गया था, और दोनों केस बहुत अच्छे से निकले। थैंक यू ऑल। आप सर सबने तो बहुत अच्छी सिंगल डोज पार्टिसिपेट आपने की। दिया था क्या? हाँ जी, हाँ जी, वाटर डोज सिंगल डोज दिया था, और सिंगल डोज में ही दोनों पेशेंट ठीक हो गए। वाटर डोज आप कैसे देते हैं सर? पानी में घोल के। नहीं वो तो पता है, लेकिन सिर्फ सिंगल एक ही बार देते हैं या 3-4 टाइम्स उसको लेने के लिए बोलते हाँ, हैं? वो पानी जो पानी रहता है ना, उसको वो पीते रहते हैं। ओके, मतलब उसके फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कि कितना उनको पेन है। हाँ, उनको वो पीते रहते हैं। थैंक यू सर। ओके। हेलो आप सर, सभी नमस्ते सर। जी, थैंक नमस्ते यू सर। नमस्ते। मैं अभी कई एक दिन बाद ज्वाइन की हूँ, जस्ट अभी थोड़ी फ्री हुई हूँ तो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ज्वाइन किया। क्यों सर, सुन रही हूँ। सो चलते हैं अब। आप सभी का बहुत धन्यवाद कि आप सबने मुझे ध्यान से सुना, अपना टाइम दिया। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। थैंक यू। मिलते हैं फिर। धन्यवाद सर। भाई गुड नाइट।